दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले कई दिनों से ये नैरेटिव चलाया जा रहा था कि सरकार का विरोध करना मतलब देश का विरोध करना, सरकार के खिलाफ विरोध मतलब देश के खिलाफ विरोध। कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि जब छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई, FIR दर्ज हो गई, गिरफ्तारियां भी हो गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने आज इस संबंध में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद मोदी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के तेज तर्रार वकील ने सरकार का विरोध करने पर छात्रों को जेल, गंगा किनारे बिरयानी खाने पर सजा, सरकार का विरोध करने पर छात्रों के जेल मामले पर एक बहुत बड़ा बयान दिया। तो आखिर कौन है वो जज जिसने आज मोदी सरकार को ललकार दिया? दोस्तों बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले बात होगी CJI सूर्यकांत की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पहली बार अभिजीत दीपके ने CJI सूर्यकांत को खास मैसेज भेज दिया। बड़ा सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद अभिजीत दीपके को सूर्यकांत क्यों याद आए? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या मैसेज भेजा गया है अभिजीत दीपके की तरफ से? दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 40 दिनों से आंदोलन प्रदर्शन चल रहा था। इस आंदोलन का उद्देश्य था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तुरंत अभिजीत दीपके ने CJI को एक खास संदेश भेज दिया। आज अभिजीत दीपके ने CJI सूर्यकांत को न सिर्फ याद किया बल्कि उनका शुक्रिया भी अदा किया। दोस्तों आपको बता दें, ये जो कॉकरोच शब्द है, कॉकरोच शब्द, अगर CJI सूर्यकांत नहीं होते तो कॉकरोच जनता पार्टी भी नहीं होती, अभिजीत दीपके का कोई वजूद नहीं होता। याद करिए, CJI सूर्यकांत ने एक बार एक मामले पर फैसला सुनाते हुए देश के युवाओं को कॉकरोच बता दिया था। उसके बाद अमेरिका में बैठे अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक पार्टी का गठन कर दिया, नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। शुरू में पहले तो किसी को पता नहीं था कि कॉकरोच जनता पार्टी कौन चला रहा है, किसका है ये अकाउंट, आखिर कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड। लेकिन जब देश के लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करना शुरू किया, रातों रात इसके करोड़ों मिलियंस फॉलोअर सब्सक्राइबर हो गए। उसके बाद अभिजीत दीपके भी देश के सामने आते हैं। तब अभिजीत दीपके को कोई नहीं पहचानता था, लेकिन आज अभिजीत दीपके को पूरी दुनिया पहचानने लगी है। कॉकरोच जनता पार्टी पूरी दुनिया में विख्यात हो चुकी है। किसकी वजह से? CJI सूर्यकांत की वजह से। और इसीलिए आज स्पेशल मैसेज भेज दिया है अभिजीत दीपके ने CJI सूर्यकांत को। बड़े ही दिल की गहराइयों से शुक्रिया न सिर्फ अदा किया गया बल्कि कहा गया कि अगर CJI सूर्यकांत साहब ने हम लोगों को कॉकरोच नहीं बोला होता, सुप्रीम कोर्ट में बैठकर ऐसा फैसला या बयान नहीं दिया होता, तो फिर आज हमारा कोई वजूद नहीं होता। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज अभिजीत दीपके CJI सूर्यकांत को याद कर रहे थे। CJI सूर्यकांत अभी भी अभिजीत दीपके के जहन में हैं। तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अब श्रेय भी दे रहे हैं CJI सूर्यकांत को कि CJI सूर्यकांत ना होते तो ना कॉकरोच जनता पार्टी बनती, ना आंदोलन प्रदर्शन होता, ना अभिजीत दीपके का वजूद होता और ना ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर हुआ है तो वो CJI सूर्यकांत की वजह से। हालांकि इस समय CJI सूर्यकांत की आलोचना भी हो रही है। दोस्तों आपको याद दिला दें, 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हिंसा हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, कई लोग घायल हो गए, कहा जाता है कुछ लोगों ने जान भी गंवाई है। जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, इतना संवेदनशील मामला, तो फिर CJI सूर्यकांत पूरे देश दुनिया को हैरान करते हैं ये कहते हुए कि हमारे पास समय नहीं है ऐसी याचिका पर सुनवाई करने के लिए, हमारे पास समय नहीं है ऐसा वीडियो देखने के लिए। दरअसल जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी उन लोगों के पास एक सबूत था। पुलिस वाले कैसे वहां पर बर्बरता कर रहे थे इसका सबूत लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वीडियोज लेकर गए थे। CJI सूर्यकांत से गुजारिश की गई कि सूर्यकांत साहब आप देखिए पुलिस वाले यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, कुछ करिए, एक्शन लीजिए। लेकिन CJI सूर्यकांत ने उस मुद्दे पर कोई भी सुनवाई नहीं की और यहीं से CJI सूर्यकांत की आलोचना शुरू हो चुकी है। CJI सूर्यकांत के तमाम फैसलों की इस समय कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। CJI के तमाम फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि CJI सूर्यकांत खुलकर फैसला नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि CJI पर बहुत दबाव है, वो किसी दबाव में आ गए हैं
वो खुलकर ना तो फैसला दे पा रहे हैं, ना किसी केस पर सुनवाई कर पा रहे हैं। आखिर क्या दिक्कत है सीजेआई सूर्यकांत को? बड़े बड़े मुद्दों पर वो सुनवाई क्यों नहीं करते? उनके पास समय रहना के शो के मामले पर सुनवाई करने के लिए समय है, लेकिन जंतर मंतर हिंसा मामले पर सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई ना करके देश के कॉकरोचों को एक बार फिर से नाराज कर दिया। हालांकि अभिजीत दीपके को सीजेआई सूर्यकांत से कोई नाराजगी नहीं लग रही है। अभिजीत दीपके इसका श्रेय सीजेआई सूर्यकांत को देते हैं कि अगर सीजेआई सूर्यकांत नहीं होते या उन्होंने इस तरह की टिप्पणी युवाओं पर नहीं की होती तो भाई मेरा वजूद नहीं होता, हम पार्टी वार्टी नहीं बना पाते। तो कम से कम एक शुक्रिया, एक थैंक्स तो सीजेआई सूर्यकांत साहब का बनता है। कहा जा रहा है कि सीजेआई सूर्यकांत में लाख बुराई हो, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने युवाओं को कॉकरोच कहकर उनका उद्धार किया। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे सीजेआई सूर्यकांत का भी बड़ा हाथ है। दोस्तों, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां जी की। उज्ज्वल भुइयां जी ने आज सरकार में अपने फैसले से हड़कंप मचा दिया। आज उज्ज्वल भुइयां साहब ने 2 ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद पूरी की पूरी सरकार असहज हो चुकी है। सबसे पहले दोस्तों ये हेडलाइन देखिए, विरोध पर छात्रों को जेल, गंगा किनारे बिरयानी पर 3 माह तक जमानत नहीं। जस्टिस भुइयां ने न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं वो खुद न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये न्याय संगत नहीं है, ये लोकतांत्रिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है। कानून की नज़र में हर कोई बराबर है और विरोध करने का अधिकार संविधान देता है। सरकार का विरोध मतलब देश का विरोध नहीं होता है। उन्होंने कहा कि कोई कानून गंगा में चिकन खाने से नहीं रोकता। उन्होंने मुस्लिम छात्रों की गिरफ्तारी की सख्त लहजे में आलोचना भी की। कहा कि कानून अगर है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर दूसरे लोग बिरयानी खा रहे हैं गंगा के किनारे, उन लोगों को जेल नहीं हो रही है, तो फिर विशेष धर्म के लोगों को भी खुली छूट मिलनी चाहिए जैसे बाकी लोगों को मिलती है। उज्ज्वल भुइयां साहब ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, लेकिन असहमति के आम कामों को भी अब आपराधिक माना जा रहा है। सरकार से असहमति मतलब अपराध, जुर्म नहीं है। अगर सरकार गलत करेगी तो सरकार का विरोध होगा, विरोध होना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वहीं उन्होंने वाराणसी में गंगा नदी के बीच इफ्तार पार्टी करने वाले मामले में बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, क्या ऐसी बात के लिए जमानत नहीं दी जा सकती जो जुर्म भी नहीं है? मुझे यकीन है कि चिकन बिरयानी खाना कोई जुर्म नहीं। गंगा के ऊपर चिकन खाने पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है। तो इन 2 महत्वपूर्ण मामलों पर आज जस्टिस भुइयां साहब ने जो टिप्पणी की, कहीं ना कहीं उससे सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। रीढ़ चाहिए ऐसा बोलने के लिए। क्या सीजेआई सूर्यकांत साहब इस तरह की टिप्पणी कर पाएंगे? फैसला हालांकि उनको सख्त देना चाहिए हर मामले पर निष्पक्ष होकर, लेकिन अब सीजेआई सूर्यकांत साहब की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज जस्टिस भुइयां साहब ने जो टिप्पणी की, जो आदेश दिया, जो बयान दिया, बहुत ज़्यादा उनकी इस समय सराहना हो रही है। वहीं सीजेआई सूर्यकांत की आलोचना के साथ साथ लोग उन्हें क्रेडिट भी दे रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सीजेआई सूर्यकांत आपकी नज़र में कैसे न्यायाधीश हैं? उनसे आपको कितनी उम्मीदें हैं? अभिजीत दीपके के बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? भुइयां साहब आपको कैसे जज लगते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।